नेचुरल जस्टिस को खत्म करने की यह साजिश है। संविधान का मूल रूप, पूरा स्वरूप ही बदलने की साजिश है। इसमें सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है। जब यहाँ के लोग जानते हैं कि ये कानून के होने से किस तरह से संविधान पे नुकसान पहुंचेगा। इसमें धीरे धीरे बहुजन समाज के, दलित समाज के, अति पिछड़े के और तमाम धार्मिक अल्पसंख्यक जो हिंदुस्तान के अंदर है, उस सब के सब निशाने पे हैं। इसलिए बिहार के हल्के मुजफ्फरपुर को पहले चुना गया और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पूरे दिल्ली तक आवाज जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं चंद्रशेखर रावण। तैयारी को लेकर सर्किट हाउस में की गई बैठक। वक्फ संशोधन एक्ट एवं बोधगया टेम्पल एक्ट के विरोध में आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ महारैली 29 मई को। इस सिलसिले में आज सुबह 10:30 बजे मारीपुर सर्किट हाउस में उलेमा, मदरसों के जिम्मेदार, सर्व समाज के बुद्धिजीवियों, एक्टिविस्ट एवं छात्र नौजवानों के साथ अहम मीटिंग की गई है, जिसकी अध्यक्षता आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद एवं इमारत शरिया फुलवारी शरीफ के मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि जावेद अहमद ने की। भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ महारैली के चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इश्तियाक ने आए प्रतिनिधि मंडल को सारी बातों से अवगत कराया और तैयारी को लेकर सारी जानकारी दी। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जावेद अख्तर गुड्डू भी मौजूद रहे। बैठक में वक्फ संशोधन एक्ट के विरोध में प्रस्तावित 29 मई को महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली रैली की सूचना एवं उसको सफल बनाने की कार्ययोजना पर लोगों से संवाद किया गया। इस महारैली को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चंद्रशेखर आजाद एवं इमारत शरिया के अमीर हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी संयुक्त रूप से आम जनता को संबोधित करेंगे। इस मौके पर वहां पर मौजूद बुद्धिजीव, नौजवान, छात्र एवं मदरसे के जिम्मेदार उलेमा से भी तैयारी को लेकर चर्चा की गई। आज मीटिंग रखी गई है। दरअसल हम लोग जब से ये डेट मिला हम लोग को 29 तारीख मई का कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक सह सांसद और हमारे अमीर शरीयत बिहार, झारखंड, उड़ीसा अमीर फैसल वली रहमानी साहब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक संवाद करेंगे आम नागरिकों के साथ, बहुजनों के साथ, मुसलमानों के साथ। ये संविधान गैर संवैधानिक वक्फ बिल को, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद को खत्म करने की यह साजिश है, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना को खत्म करने की यह साजिश है, जो सामाजिक न्याय और नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस को खत्म करने की यह साजिश है। संविधान का मूल रूप, पूरा स्वरूप ही बदलने की साजिश है। इसमें सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, जब मुसलमान ही टारगेट नहीं है। इसमें धीरे धीरे बहुजन समाज के, दलित समाज के, अति पिछड़े के और तमाम धार्मिक अल्पसंख्यक जो हिंदुस्तान के अंदर है, उस सब के सब निशाने पे हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये इंटेलेक्चुअल तबका, देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने ये डिसाइड किया है कि अब ये गैर कानूनी, ये असंवैधानिक कानून को संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ा जाए। किसी एक संप्रदाय, किसी एक समाज की ये लड़ाई नहीं है, किसी एक जाति विशेष, धर्म विशेष की लड़ाई नहीं है, यह गैर संवैधानिक है। इसीलिए इसमें बहुजन समाज के हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद और हमारे अमीर चारों बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के अमीर शरीयत जो इस मुहिम में लगातार लगे हुए हैं, वक्फ बिल के ड्राफ्ट से लेकर एक्ट बनने तक इसको पूरे मुस्तरका तरीके से संयुक्त रूप से इसका जवाब देंगे। लोगों के बीच में जाके अपना संवाद करेंगे ताकि ये जनता को समझ में आए, जनता हमारी जागरूक हो और इसमें बहुसंख्यक समाज का भी हमें साथ मिले। और ये वक्फ बिल हम सरकार से वापस, वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये ड्रैकोनियन एक्ट है, ये आपको आत्मघाती एक्ट है देश के संविधान के लिए, देश के प्रियम्बल के लिए। इसको हम लोग खत्म करके रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ और इसी भरोसे के साथ आज उलमाओं के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, जमात के मुस्लिम मकतब फिक्र के सारे उलमाओं के साथ, छात्र नौजवानों के साथ एक बैठक हुई है कि इसको कैसे तैयारी की जाए। शुरू जब 10-12 दिन से हम लोग इसको कोऑर्डिनेट करने में लगे हुए हैं और ये कोऑर्डिनेटिंग के करीब में ही एक पहली बैठक है। और इस बैठक के साथ हम लोग आज उठे हैं कि इसकी तैयारी के साथ पूरे मुनज्जम ढंग से और सशक्त रूप से इस प्रतिवाद सभा को हम कामयाब बनाएंगे। सभी समुदाय को लेकर चलना है। जो इंसाफ पसंद लोग हैं
जो संविधान में भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले लोग हैं, वैसे जितने भी लाइक माइंडेड बुद्धिजीवी लोग हैं, जो लाइक माइंडेड से हमारे नीति को पसंद करने वाले लोग हैं, देश के संविधान को पसंद करने वाले लोग हैं, वो सारे तबके का साथ लेना है, सारे समुदाय का साथ लेना है। दलित महादलित अधिकता को इसका ही बोलेंगे। बिल्कुल जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें धीरे धीरे ये जो संविधान को खत्म करने की यह साजिश है, धीरे धीरे सारे अनुच्छेद पर हमला है। आर्टिकल 10, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, 26, 29, इस सारे ये धार्मिक और अल्पसंख्यक अधिकार का हनन है। उसके बाद धार्मिक न्याय का, धार्मिक अधिकार का हनन है। इसमें इंस्टीट्यूशन का, अपने प्रॉपर्टी को, अपने संपत्ति को संरक्षण करना, उनका संचालन करने का जो हमें अधिकार प्राप्त है, उनका हनन। अब देखिए, वो इसमें बोध गया मामला भी पुराना मामला है, 1949 का ही एक्ट है, उसमें भी उनके शासी निकाय में भी गैर बौद्धों को रखा गया है, जो लंबी लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। अब उसके बाद बौद्ध के बाद अब मुसलमानों को यह किया गया कि वक्फ बोर्ड को अमेंड करके, वक्फ के इसको एक्ट को अमेंड करके यहाँ भी शासी इकाई में गैर मुस्लिमों को लाया गया। धीरे धीरे क्रिश्चियनों के भी है, शासी इकाई में लाया जाएगा, सिखों के भी लाया जाएगा। तो सारे अल्पसंख्यक समाज, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज यहाँ टारगेट पे है। तो ये तो मुसलमान पहले बौद्धों के साथ हुआ, अब मुसलमानों के साथ हो रहा है। धीरे धीरे सबका नंबर है। अब जनता जाग चुका है, जनता जाग चुकी है यहाँ। और हमारे देश में जितने भी प्रगतिशील लोग हैं, धार्मिक प्रगतिशील लोग, सामाजिक प्रगतिशील लोग, जो देश का भला चाहते हैं, देश में सद्भाव और सद्भावना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साजिश को और ऐसी सरकार को, मंशा को हम लोग है सो इसको रिजेक्ट करते हैं, प्रतिवाद करते हैं और इससे कड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। पठान टोली, लोकल पठान टोली बैरिया में चांदनी चौक पे है। महेश भगत बड़वानी लाल ग्राउंड है, इंटर कॉलेज के ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है। उसमें 29 तारीख को 11 बजे से सभा शुरू होगा। अमीर शरीयत आएंगे और चंद्रशेखर आजाद भी आएंगे और दोनों और लोकल लोग भी यहाँ रहेंगे, जो लोकल लोग इस सभा को संबोधित करेंगे। जी बताएं, बैठक हुई आज? जी, आज तो बैठक जो थी वो बहुत सी बिंदु पे चर्चा थी, मशवरे के लिए थी, जिसमें इमाम हज़रात से दुआ और मशवरे के लिए हम बैठे थे। चूँकि अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद फैसल रहमानी साहब आ रहे हैं और हमारे भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नगीना से, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आए। चूँकि हमेशा उनकी आदत में शुमार रहा है कि कभी भी जो संविधान के विरोध में कानून होता है या मजलूमों पे जुल्म की बात होती है तो उनकी आवाज़ सबसे पहले इस मुल्क में उठती है। तो वक्त पे वो लगातार इसके मुखालिफ में रहे हैं। वो पार्लियामेंट में भी कई बार उन्होंने आवाज़ उठाई इस पर और बाहर में भी कई बयानात हैं उनके। उसके बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो पटना में भी एहतजाज रखा गया था तो उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद साहब दिल्ली से आए थे। तो 29 तारीख को एक बड़ी तैयारी है और ये बताने की तैयारी है कि जो जुल्म आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान की असली रूह है, जिसमें सभी धर्म के लोगों को अपनी आज़ादी दी गई, उसको आप सीज़ करना चाहते हैं। आप वक्फ जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे मुस्लिम गरीब मुसलमानों के लिए और जो मजलूम हैं, जो शोषित हैं, उनको अल्लाह के राह में वक्फ किया ताकि उसका फ़ायदा ये कौम को मिले, जिसपे स्कूल खुले, कॉलेज खुले, अस्पताल खुले, लाइब्रेरी खुले, बाज़ार खुले, तो उनको सरकार लूटने पे लग गई। ये इतिहास में विश्व के पहली बार ऐसा हो रहा है कि गरीबों की, मिस्कीन के, यतीमों के औकाफ को लूटने के लिए कोई सरकार खड़ी हुई है। वो जिस पे सरकार ने कब्जा कर रखा, उन ज़मीनों को अपने हक में लेना चाहती है, अपने बड़े बड़े रईस दोस्तों को उन ज़मीनों को बांट देना चाहती है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं कि वक्त का जो संशोधन हुआ है वो इस कौम के ख़िलाफ़ है, इस देश के ख़िलाफ़ है और संविधान के ख़िलाफ़ है। इसको रोकने के लिए हज़रत और अमीर शरीयत और चंद्रशेखर भाई इकट्ठा होकर इंशाअल्लाह ताला, यहाँ मुजफ्फरपुर ही नहीं, मुजफ्फरपुर इसलिए चुना गया कि ये क्रांति की धरती है। यहाँ के लोग जानते हैं कि ये कानून के होने से किस तरह से संविधान पर नुकसान पहुँचेगा।
इसलिए बिहार के हल्के मुजफ्फरपुर को पहले चुना गया और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पूरे दिल्ली तक आवाज़ जाएगी और ये शुरुआत है। इसके बाद हम दिल्ली तक वाकई इस एहतजाज को लेकर जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में और हजरत के नेतृत्व में। अइम्मा हज़रात के सपोर्ट क्या कुछ काम किया था? बस दुआ और मुझे गाइडेंस दें कि किस तरह से मुझे काम करना है और उन लोगों ने बड़े मशवरे से मुझे नवाजा, मुझे बड़ी खुशी है और बहुत मदद का भी उन्होंने बताया है कि मस्जिदों के इमाम हैं तो जाहिर है कि तबके में मुस्लिम कौम में ख़ासकर एक बड़ा इज़्ज़त और मकाम है उनका और एहतराम है। तो इस कार्यक्रम में 29 तारीख के लिए सभी को वो दावत देंगे अपनी तरफ से भी। जी बताएं बैठक का क्या उद्देश्य है? आज जो हम लोग जो मजलिस की गई इसका मेन मकसद ये था कि 29 मई को महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज में औकाफ का जो वक्फ का जो एक्ट बना है इसके का एहतजाज किया जाना है जो आज़ाद समाजवादी पार्टी के तरफ से मुनक़िद की गई है, जिसमें हम इमारत शरिया के जानिब से आए हैं और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं और अरबाब हल्क़ात के मेंबर भी। इसमें हमारे अमीर शरीयत फैसल रहमानी साहब भी इस स्टेज को शेयर करेंगे। इसमें जो अभी जो एक्ट हुआ है और जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सब अभी चल रही है, इसकी के लिए हम लोग इसको कैसे कामयाब बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोग इसमें शामिल हो सके और इसमें जो है पुरजोर मुखालफत कर चुके हम लोगों को ये एक्ट जो है मंजूर नहीं है। इस वजह से हम लोग इसके एहतजाज में हम लोग पूरी तरीके से इमारत शरिया इसमें शामिल है। इनको आज चंद्रशेखर आज़ाद जी इसमें रहेंगे और हमारे अमीर शरीयत फैसल रहमानी साहब भी रहेंगे, इसलिए हम लोग इसमें न्यूज़ की तरफ कर रहे हैं। कब प्रोग्राम किया जा रहा है? 29 मई 2025 को महेश भगत बनवारी लाल बैरिया में है, वहाँ आएंगे 11 बजे दिन से 11 बजे दिन से वो रहेगा।